शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर की, जहां 2008 जयपुर बम ब्लास्ट का पूरा केस है और इस मामले में जुड़े जितने भी जिंदा लोग थे इस बम केस में, उनमें फैसला आज सुनाई दिया जाएगा। दरअसल जिंदा बम मिलने के मामले में, मतलब जिंदा जो बम मिला था उस दरमियान, उसकी हम बात कर रहे हैं। जिंदा बम मिलने के मामले में 4 आरोपियों पर आज फैसला है। रामचंद्र मंदिर के पास ब्लास्ट के दिन ये जिंदा बम पाया गया था। हाई कोर्ट ब्लास्ट के 8 मामलों में आरोपियों को अब तक बरी कर चुका है और इस मामले में प्रदेश सरकार की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आरोपी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, शहबाज अहमद पर फैसला कल हुआ था। जज रमेश कुमार जोशी स्पेशल कोर्ट में ये फैसला सुनाएंगे। और इधर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग द्वारा राजधानी जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। 3 तस्वीरें समय सामने है। सीएम ने जब हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया, खिलाड़ियों का सम्मान जब किया गया और लोगों में भारी उत्साह भी नजर आया। तो रन फॉर फिट राजस्थान के लिए मैराथन आज किया गया, देखिए, जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मंच पर मौजूद रहे। लोगों में भारी उत्साह और भारी भीड़ लोगों में नजर आई और जिससे पता चलता है कि राजस्थान के लोग फिट रहने को लेकर कितने ज्यादा एक्टिव हैं, वो तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। और उसके साथ ही आपने देखा कि मंच पर जब मुख्यमंत्री के साथ नेता भी मौजूद थे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया और बलून्स भी वहां पर ग्रीन और ऑरेंज करके छोड़े गए। जो दौड़ है इसमें युवाओं को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा राजस्थान का युवा बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मजबूत है, कर्मठ है, परिश्रमी है। हम ऐसे युवाओं को राजस्थान दिवस के अवसर पर कहना चाहते हैं कि आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो हमारे मस्तिष्क में कई नए इनोवेशन आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज ये हमारा राजस्थान दिवस के सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम की तर्ज पर राजस्थान के खिलाड़ी आगे बढ़ सके, उन्हें सहयोग मिल सके, उसके लिए राजस्थान के अंदर भी टारगेट ओलंपिक पोडियम की स्कीम शुरू करी है। अभी तक हम राजस्थान के खिलाड़ियों को तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा रुपए से हम उनको इंसेंटिव दे चुके हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित करा गया। मेरे इस भाषण के बाद में भी हम कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। राजस्थान के अंदर हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके, उसके लिए राजस्थान की सरकार लगातार काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे स्टेडियम तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन विश्व पटल पर किया था आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आज फिट राजस्थान के नाम से जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्थापना राजस्थान का चल रहा है, इसमें इस स्थान पर इतना भव्य आयोजन किया। आप भी दौड़े, हम भी दौड़े, मुख्यमंत्री जी भी दौड़े और आज आपको भी थोड़ी थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, हाथ में कैमरे होते हुए भी दौड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और खड़े रह के बाइक लेना और दौड़ते हुए बाइक लेना में बहुत फर्क होता है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिट राजस्थान के लिए आप सबको बधाई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आमेर कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सांसद सुमन ने भारतीय इतिहास के महान योद्धा राणा सांगा को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया और इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है और सांसद को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
जिलाल सुमन कुत्ता मुर्दाबाद। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। दरअसल टोंक रोड स्थित तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। असामाजिक तत्वों ने देर रात ये मंदिर में तोड़फोड़ की। तेजाजी मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध भी जताया। तस्वीरें आपके सामने है। बजरंग दल के लोग जहां पर पहुंच चुके हैं तेजाजी मंदिर में, जहां पर कुछ लोग वहां पर पहुंचे असामाजिक तत्वों ने और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ मचाई है। मूर्तियों को खंडित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं तेजाजी मंदिर की। धार्मिक स्तर पर तोड़फोड़ से बजरंग दल के लोग कितने ज्यादा नाराज हैं और उसको लेकर विरोध भी जता रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हैं। रोशन, कौन लोग थे ये और क्यों तोड़फोड़ मचाई गई और अभी वहां से क्या अपडेट है? देखिए, ये जो घटना है टोंक रोड स्थित कहा जा सकता है कि प्रताप नगर इलाके की ये जो घटना है, जहां पर वीर तेजाजी का ये जो मंदिर है, इसमें असामाजिक तत्वों ने कहा जा सकता है कि जो तोड़फोड़ की है। देर रात की जो घटना बताई जा रही है, प्रताप नगर का जो सेक्टर 3 है, इसकी ये घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो मौके के ऊपर पहुंच चुका है और कहा जा सकता है कि तमाम तथ्यों और आधारों के आधार के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जो जारी है। सूचना के बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, ये भी यहाँ पर तेजाजी मंदिर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जो लोगों में और कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार लोगों से समझाइश कर जल्द से जल्द जो कहा जा सकता है कि असामाजिक तत्व हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने तेजाजी मंदिर के अंदर जो तोड़फोड़ की है, उन्हें पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। बीएचपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष पारिक जो है वो भी यहाँ पर मौके के ऊपर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में जो शांतिपूर्ण जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सूचना के बाद में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज और जो कहा जा सकता है कि मुखबिर जो तंत्र है उसके माध्यम से जो इनपुट है वो खंगाला जा रहा है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इस तरीके के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात कोटा के खबर की करते हैं। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए की ठगी की मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जालौर जिले के पादरली गांव का निवासी के तौर पर हुई और आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है और इस मामले में फरियादी कैथुनी पोल निवासी पंकज सोनी ने 4 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कंपनी का प्रतिनिधित्व बनाकर उनके साथ 16 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबित होने पर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर खुशी जताई। छात्रों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। करीब 2 साल से छात्र संगठन और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल को शिकायत कर रहे थे। आखिरकार अब जाकर एक्शन हुआ है और जिस पर जश्न भी छात्रों के द्वारा मनाया गया। कुलंबित निलंबित हुआ कुलपति तो जबरदस्त जोश छात्रों में देखा गया। और जयपुर से बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई दे रहे हैं क्योंकि मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जी हां, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और प्रदेश में अब 3 से 7 डिग्री तक का तापमान गिरेगा 23 स्थानों पर। ऐसे बताया जा रहा है कि मौसम ने करवट ली है और कई जगह 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी अपडेट्स हैं। एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
गर्मी से आपको थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिस वजह से आपको इस गर्मी के पल से सुकून थोड़ा सा महसूस होगा ठंडी हवाओं की वजह से। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की। पूगल थाना के 4 तत्कालीन एसएचओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जी हां, बड़ी खबर ये बीकानेर से है, जहां आज सीआई जगदीश प्रसाद को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं सीआई भूपेंद्र सोनी को 7 अप्रैल को पेश करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सीआई जगदीश प्रसाद को 9 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया गया है और करने का आदेश गिरफ्तार कर खाजूवाला कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। खाजूवाला मजिस्ट्रेट साक्षी भामो ने यह आदेश जारी किया है। तो बीकानेर से बड़ी खबर, 4 तत्कालीन एसएचओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम इस खबर पर जुड़े हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी और अपडेट्स इस खबर में? देखिए, ये जो 4 जो अधिकारी हैं जिन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से, पूरा मामला ये है कि एक कोई प्रकरण है जो लंबे समय से लंबित चल रहा है और उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण को निस्तारण के जो है आदेश दिए गए थे। और इसी के तहत जो है, क्योंकि इसमें अंतिम गवाह जो हैं वो नहीं आने की वजह से ये जो प्रकरण है वो लंबित चल रहा था, तो ऐसे में अब जो खाजूवाला की न्यायाधीश हैं उन्होंने अभी ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और ये 4 जो थाना अधिकारी हैं पूगल के, उन्हें अलग अलग समय पर कोर्ट में आने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। सलुम्बर के झल्लार में बस्ती और पनिहाली के बीच खेतों में भीषण आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के साथ आग बड़ी ही तेजी से फैलने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर सलुम्बर से दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग से कई एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया, लेकिन अज्ञात कारणों से जो आग लगी थी इसमें किसान को कितनी भारी नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा आप आग से देख सकते हैं। एक तो गेहूं की फसल कटने को तैयार है और ऊपर से भीषण गर्मी, ऊपर से खेत में आग, तो तेजी से आग फैलती हुई चली गई, जिसमें काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहा। भरतपुर के महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबित होने पर छात्र संगठनों ने महाविद्यालय पहुंचकर खुशी जताई। छात्रों ने आतिशबाजी का जश्न मनाया। करीब 2 साल से छात्र संगठन और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल को शिकायत दे रहे थे, जिसपे छात्रों को खुशी हुई। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको भीलवाड़ा से खबर बता रहे हैं। प्रभारी सचिव राजन विशाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की क्रियान्वित, भू आवंटन प्रकरण और राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हुए एमओयू की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए काम करें। प्रभारी सचिव राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने काम में जवाबदेही को बढ़ावा दें। और भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से परेशान होकर भारत आने वाले हिंदुओं के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हीं नामों से राजस्व गांव बनाए हैं जो पाकिस्तान में भी हैं। छाछड़ों के बाद चारलोड़ को राजस्व गांव बनाया गया। आपको बता दें कि चारलोड़ नाम से पाकिस्तान में भी मौजूद है। चारलोड़ राजस्व गांव बनने के बाद ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है और खुशियां भी मनाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ये जश्न है पहचान मिलने का, सपना साकार होने का। भारत विभाजन के बाद भारत में विस्थापित लोगों को जब चारनोर के रूप में राजस्व गांव की सौगात मिली तो ये झूमने पर मजबूर हो गए। दरअसल पाकिस्तान में परेशान होने के बाद इन्होंने भारत में शरण ली थी। सरकार ने पहले बाड़मेर में छाछड़ों को राजस्व गांव बनाया,
और अब चारनौर को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। इससे पाकिस्तान के चारनौर से विस्थापित हुए हिंदू परिवार बेहद खुश हैं। हमसे कोई पूछता था कि मूल गांव, तो हम चारनौर कहते थे। वैसे बड़े बुजुर्गों के साथ में प्रत्येक बाल्यावस्था गुजरती है, ठीक हमारा वैसे ही गुजरा। तो जब बाल्यावस्था में जो बातें, घटनाएं, कहानी, किस्से जो भी सुने, सारे ही शब्दों में कहीं न कहीं चारनौर धाट शब्द आया करता था। ये एक जैन में शब्द होता था। हमने जन्म के हमारा यहाँ हुआ तो हमने चारनौर कभी देखा नहीं, लेकिन मन में एक उत्साह था चारनौर है कैसा, और उस उत्साह की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की बातों से हुआ करती थी। पाक विस्थापित परिवार के लोग जब पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, तब उनके घर तथा धन दौलत उन पुराने गांव में बॉर्डर के उस पार ही रह गए थे। अब जब सरकार ने नए राजस्व गांव के रूप में चारनौर और छाछरो को राजस्व गांव बनाया, तो इन्हें दशकों पुरानी पहचान मिली है। हाँ, ऐसी आपत्ति तो सर 1971 का जो वार हुआ था, उसमें तो वहाँ कई कठिनाइयाँ आ रही थी। वैसे तो हम लोग जो भी पाकिस्तान में बैठे थे, हिंदू लोग बैठे थे, पाकिस्तान को हमने अपना घर कभी नहीं समझा, क्योंकि वहाँ हम लोग, वहाँ जो राज था दूसरा राज था। यहाँ इंडिया है, जो भारत है, हिंदू लोग रहते हैं। हम लोगों की सबकी इच्छा थी कि हम भारत जाएं और भारत में जाके बसें। यहाँ आने के बाद में हम लोगों ने बहुत विकास किया। इन लोगों के पैतृक गांव पाकिस्तान में हैं। दशकों से उन गांव की यादें इनके जहन में बसी हैं। जुबान पर वहां के किस्से हैं, लेकिन पहचान नहीं थी। लेकिन राजस्थान सरकार के प्रयास से अब इन्हें हिंदुस्तान में ही अपने पैतृक गांव की पहचान मिली है। बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के रोल साहबसर गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। यहां हिंदू समाज की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार दावत में हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा देखने को मिला। इस दौरान हजारों रोजेदारों के साथ प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदू समाज के लोगों ने रोजेदारों को रमजान के पवित्र माह की शुभकामनाएं दी, तो दावत में विधायक हाकम अली सहित कई नेता भी पहुंचे। चौक उस पर यहाँ एक रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई, उसमें हम सब गांव के मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आए, हिंदू समाज के लोग आए, सारे आकर के और एक साथ बैठ करके हमने रोजा इफ्तार किया। इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा मैं प्रशासन का, कि प्रशासन के लोगों को भी जब इत्तला मिली तो वो लोग भी यहाँ आए कि एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा संगम है हिंदू मुसलमान का जो बना है रोल साहब में, उसमें वो शामिल हुए। और हम सब ने मिलकर के दुआएं की कि हमारे देश में अमन, भाईचारा और शांति बनी रहे, और हमारा देश जो भारत देश है वो इसी तरह एक गंगा जमनी तहजीब का जो देश है वो इसी तरह बना रहे, और देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, हमारा देश के अंदर एकदम शांति कायम रहे, भाईचारा बना रहे। ये संदेश आज हम रोल साहब के ग्रामवासियों ने, मेरे ग्राम के जो वासी हैं, उन्होंने देने का प्रयास किया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में शुमार शक्तिपीठ कैला देवी का लखी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसके साथ ही शहर के आसपास के हर मार्ग पर श्रद्धालुओं का रैला नजर आने लगा। मंदिर में हजारों लोगों ने दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और कैला मां के जयकारों से वातावरण गूंज रहा। वहीं रास्ते भर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। और चलिए